अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। उदयपुर में बैठे बैठे कनाडा में ठगी, 10 युवतियों सहित 41 बदमाश गिरफ्तार। शहर से सटे डाकन कोटड़ा के एक रिजॉर्ट होटल में फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा गया। इसके जरिए उदयपुर में बैठे बैठे कनाडा के लोगों से ठगी की जा रही। अब तक लाखों की धोखाधड़ी किया जाना सामने आया है। पुलिस ने यहां से 41 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 10 युवतियां भी शामिल हैं। ये सभी अमेज़न के कर्मचारी बनकर ग्राहकों को उनके नाम से माल डिलीवरी होने का झांसा देकर पैसों की ऑनलाइन ठगी कर रहे थे। इसके पास से 30 लैपटॉप, इनके 25 चार्जर, 29 हेडफोन, माइक और 48 मोबाइल भी बरामद हुए। गिरोह में शामिल युवक और युवतियां नागालैंड, असम, दिल्ली, मणिपुर, मेघालय, अहमदाबाद के निवासी हैं। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि सबीना थानाधिकारी अजय सिंह की सूचना मिली थी कि डाकन कोटरा के रिजॉर्ट में फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। एएसपी सिटी उमेश ओझा और डिप्टी एसपी महिपाल सिंह के निर्देशन में द सफायर रिजॉर्ट होटल में कार्रवाई की गई। यहाँ मिले युवक युवतियाँ फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे थे। इन्होंने वन वे टेक्नोलॉजी नाम से फर्जी कॉल सेंटर चला रखा था। जी सर। देखिए, कल एक महत्वपूर्ण कार्रवाई के तहत रात्रि में एडिशनल एसपी सिटी श्री उमेश ओझा को सोर्सेज से जानकारी मिली कि सबीना थाना क्षेत्र में एक होटल में एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है और जिसमें अनेक युवक युवतियाँ कनाडाई सिटीजन्स को चीट करते हैं। सूचना विश्वसनीय थी। इसके ऊपर एडिशनल एसपी सिटी और रात्रि में जो गश्त अधिकारी थे उनके साथ टीम के सभी अधिकारी तुरंत होटल सफायर पहुंचे। पहुंचने पर वहां पर लगभग 41 युवक और युवतियां होटल के बेसमेंट में बैठे हुए थे और उनके पास लगभग 29 लैपटॉप और लगभग 41 मोबाइल हैंडसेट मिले, जिनके माध्यम से वो कनाडाई सिटीजन्स को कॉल कर चीटिंग कर रहे थे। बेसिकली प्रारंभिक पूछताछ पर यह जानकारी में आया कि यह संपूर्ण जो कॉल सेंटर है इसका मुख्य सूत्रधार दीपेन पटेल है, जो अहमदाबाद गुजरात का रहने वाला है, जिसने इन 41 युवक युवतियों को हायर कर रखा है। इनकी जो प्रारंभिक मोडस ऑपरेंडाई थी, उस मोडस ऑपरेंडाई के तहत जो ये लड़के थे 41, उनमें से अधिकांश लड़के डायलर थे और कुछ लड़के लगभग 6 बैंकर के रूप में वहाँ पर बैठते हैं। दीपू और दीपेन के द्वारा कनाडाई सिटीजन्स का नाम, पता और उनका मोबाइल नंबर ज्ञात कर उन्हें एक सूची इन लड़कों को उपलब्ध कराई जाती है और ये लड़के इस कॉल सेंटर के माध्यम से उन कनाडाई सिटीजन्स को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके उन्हें इस तरह का इम्प्रेशन देते हैं कि उन्होंने अमेजन से कोई चीज़ परचेज़ की है और जब वो इस बात के लिए मना करते हैं कि उनके द्वारा किसी तरह की कोई परचेज़ नहीं की है, तो वे कहते हैं कि अगर आपने परचेज़ नहीं की तो आप 1 दबाएँ। जब वो 1 दबाता है तो वो कॉल उन्हीं के कॉल सेंटर में बैठे हुए दूसरे लोग जो बैंकर्स कहलाते हैं उनके पास ट्रांसफ़र होता है और वो बैंकर उनसे फिर उनके बैंक संबंधी डिटेल लेकर के और उन्हें ये बताता है कि आपके नाम से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अमेज़न के ऊपर परचेजिंग की गई है और यदि आप इस अमाउंट को टालना चाहते हो कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो, तो वो पास की किसी बिटकॉइन मशीन के ऊपर उन्हें ट्रैप में लेकर के भेजते हैं और दीपू और दीपक पटेल के माध्यम से एक वॉलेट में एक लिंक उसको भेजा जाता है और उसको भेजा जाता है कि यह लिंक वो वहाँ पर जाकर के उस बिटकॉइन मशीन के ऊपर जाकर के स्कैन करें और जैसे ही वो बिटकॉइन मशीन पे जाकर के उस लिंक से स्कैन करता है
तो उसके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट हो करके और दीपू और दिपेन पटेल के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इस तरह से जब ये पैसा जैसे ही क्रेडिट हो जाता है या बिटकॉइन उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, उसके बाद ये उससे अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार ये कनाडाई सिटीजन से ही है, एक तरह से लगभग चीटिंग हो जाती है। पिछले 1.5-2 महीने से यह कॉल सेंटर चल रहा है और जो इसमें जो अधिकांश डायलर हैं उनमें नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट के लड़के लड़कियां हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, और लगभग 6 से 7 जो लड़के हैं दिल्ली गुड़गांव के, जो बैंकर के रूप में इम्पर्सोनेट होकर के बैठते हैं, वो दिल्ली गुड़गांव के लड़के। अभी जो इनके पास गैजेट्स मिले हैं और जो अकाउंट्स की डिटेल मिली है उस बारे में हम डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं। और ऐसे अभी इनिशियली हमारे पास कोई शिकायत नहीं थी। ये इंफॉर्मेशन जैसा मैंने बताया एडिशनल साहब के पास आई और उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को इमीडिएटली अपनी साइबर टीम से डेवलप किया और डेवलप करने के बाद तुरंत मौके पर जाकर के कार्रवाई की और कार्रवाई करने के उपरांत ये सारा चीज़ ठगी के रूप में सामने आया। तो कॉलिंग के लिए कोई डिवाइस या कोई ऐप का यूज़ करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये एक IBM सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं और माईमो क्या है, माईमो कुछ इस तरह का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको इस्तेमाल करके डायलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर कितने लोगों के साथ ठगी हुई, सब कुछ सामने? देखिए ये अभी लोगों के साथ चीटिंग हुई और कितना पैसा ये चीट करके अब तक अभी इनके डिटेल्स हम समझेंगे जानेंगे तब जा करके हमें इसकी जानकारी होगी। बट ये लगभग 300-400 कॉल्स करते हैं तो लोग इनके ट्रैप में आते हैं और जैसा जानकारी मिली है 20 लाख रुपए तक की भी ठगी कॉल्स करते हैं तो लोग इनके ट्रैप में आते हैं और जैसा जानकारी मिली है 20 लाख रुपए तक की भी ठगी 20 लाख रुपए तक की भी ठगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।